दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। ख्वाजा आसफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि नून लीग का मैच फिक्स है। किस तरह किन अल्फाज में उन्होंने ये फरमाया। और शेख रशीद का इंटरव्यू और उस इंटरव्यू के ऊपर कुछ तनाज़ात, तो इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो पहले मैं जिक्र करता हूँ शेख रशीद साहब के इंटरव्यू का। तो शेख रशीद साहब जो है ना, ये तकरीबन काफ़ी अर्सा गायब रहने के बाद अचानक मंजर आम पर आए। और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो हो सकता है कि शेख रशीद उसी ट्रेडिशन में उसी ज़बान का इस्तेमाल करते जो ज़बान उन्होंने हमेशा इस्तेमाल की है। और कोई بعید नहीं कि कल को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो शेख रशीद कर दें, और जब वो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो फिर देखने वाली होगी, उसके अंदर वो इमरान खान नियाज़ी के मज़ीद उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बखिए उधेड़ कर रख देंगे। तो खैर, ये मुनीफ फ़ारूक के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू भी उन्होंने गालबन जो है ना, ये लाल हवेली के अंदर ही उन्होंने इंटरव्यू किया। तो कहने वाले कहते हैं कि दो जगह पर इंटरव्यू हुआ। तो उस इंटरव्यू के ऊपर पहले तो शेख रशीद साहब ने अपने गायब होने का उन्होंने बताया कि मैं जो है ना वो चिल्ला काटने चला गया था। 40 दिन का मैंने चिल्ला काटा, और फिर वहाँ पर मैंने कुरान हकीम की जो है ना तलावत की, अपने आप को समझने की कोशिश की, और बहरहाल जो भी उनके साथ आता था। तो चिल्ला कठन था या नहीं कठन, तो उन्होंने इस बारे में ही फरमाया कि चिल्ला वाकई कठन था। तो जो चिल्ले के लिए मेरे लोग हेल्प कर रहे थे, तो ज़ाहिर है कि वो इशारा कनायतन शुरू से बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो भी काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहे। तो इमरान खान नियाज़ी के हवाले से उन्होंने ये फरमाया कि 9 मई का वाक़या इमरान खान नियाज़ी की सबसे बड़ी गलती थी। और एक सवाल के जवाब में तो उन्होंने बोला कि इमरान खान नियाज़ी ने अदारों के ख़िलाफ़ जो है ना ये खामखा मुफ्त में महाज खोल कर रखा था। मैं उस वक़्त इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरे पास सियासत करने के लिए और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो खैर, उनकी अपनी मर्जी है। उस वक़्त तो शेख साहब भी जो है ना जला दो, गिरा दो, उड़ा दो, और बड़ी इनकलाबी पॉलिटिक्स जो है ना वो उस वक़्त ये कर रहे थे शेख रशीद साहब भी। कौम यूथ के उन्होंने जज्बात को भड़काने के अंदर जहाँ पर इमरान खान नियाज़ी का रोल है, वहाँ पर शेख रशीद का भी रोल है। और उनकी जो ज़बान जिस तरह की वो इस्तेमाल करते हैं, तो सियासत के अंदर जो है ना ये गंदी ज़बान के बानी पे ही है। तो खैर, उन्होंने ये बोला कि मैं असली और नस्ली बंदा हूँ, मैं वफा करता हूँ। यकीनी तौर पर उनका इशारा उसी तरफ था कि फ़ौज पाकिस्तान से मैं लड़ाई नहीं कर सकता। और इमरान खान नियाज़ी की भी उन्होंने ये गलती करताना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसम मुनीर साहब को लेकर इमरान खान नियाज़ी ने जो उसके ऊपर जो भी वावेला किया और उनकी अपॉइंटमेंट रखवाने की कोशिश की, बल्कि शुरू के अंदर ही तो उनकी जब उन्होंने पोस्टिंग करवाई थी, ट्रांसफ़र करवाई थी, तो उन्होंने बोला कि ये भी एक गलत काम था। हालांकि जो फ़ौज के अंदर एक मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म के साथ जो है ना वो सीनियरिटी वगैरह उसके अंदर सेट होती है, मगर इमरान खान नियाज़ी ने सरीहन उसके ऊपर जो है ना ये गलती की। और फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि इमरान खान नियाज़ी को जब मुशावरत होती तो लोग उसको अग्रेशन का, ये टकराव का जो मशवरा देते थे, मैं लहदगी में इमरान खान नियाज़ी को ये कहता था कि ये आपको मरवा देंगे। और जिन लोगों को मुज़ाकरात की टीम के लिए इमरान खान नियाज़ी ने आगे किया, उन सब ने अपनी पार्टियाँ बना ली। मैंने भी ऑफ़र की, शेख रशीद ने भी, कि मैं फ़ौज पाकिस्तान से आपकी जो है ना वो डायलॉग करवाता हूँ, मगर इमरान खान नियाज़ी ने इनकार कर दिया। तो फिर उन्होंने ये इस हवाले से भी ये फरमाया कि जब इनको ये लोग ये मशवरा देते थे, तो यकीनी तौर पर मैं भी मशवरे के ऊपर था। साइफ़र के हवाले से भी उन्होंने ये फरमाया कि साइफ़र के ऊपर भी मैं वज़ीर अदालत था, मेरे दस्तखत हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। मगर ये भी उन्होंने जो है ना उसको रंग दिया, गलत तरीके से उसको वो लेकर चले। तो खैर, उन्होंने ये बोला कि ये एक और इमरान खान नियाज़ी को गलत इंफॉर्मेशन ये पहुँचाई गई 9 मई के वाक़ये के हवाले से। वो रेफरेंस देते हैं कि इन लोगों तक ये गलत मालूमात थी कि अगर आप अदारों के अंदर चले जाएंगे तो अदारे के अंदर जो है ना ये लोग बैठे हुए हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे, और अंदर से बगावत हो जाएगी
और आसिम मुनीर साहब को जो है ना उनका तख्ता जो है ना ये उल्ट दिया जाएगा। तो खैर ये शेख रशीद का जो है ना ये भरपूर इंटरव्यू था, मगर फिर भी जो है ना इसके अंदर बहुत सी चीज़ें शेख रशीद साहब ने दबा कर रखी हैं जो कि अभी बयान नहीं की, वक़्त आने के साथ वो बयान करेंगे। अब उस इंटरव्यू के ऊपर जो है ना ये बड़ी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी पहले तो जो है ना ये असद अली तूर सहाफ़ी सर वीला वीला करते हैं, बड़े दबंग किस्म के हैं। तो उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि दौरान इंटरव्यू जब ये एक तो उन्होंने वो सर्कुलेट किया कि शेख रशीद साहब के आगे पेपर पड़े हुए थे, तो वो पेपर वो जो है ना वो पड़े होने चाहिए थे मुनीर फारूक के सामने, ना कि शेख रशीद के सामने, तो इसलिए उसका इंटरव्यू मैनेज किया गया। दूसरा इंटरव्यू के दौरान शेख रशीद साहब को कि थप्पड़ों की बारिश भी की गई, थप्पड़े भी मारे गए, उनके कॉलर से खींचा गया, उनकी विग जो लगाते हैं वो भी जनाब उसके साथ भी जो है ना उसको भी विग को भी उसके साथ खलवाड़ किया गया। तो खैर उसकी तरदीद भी आ गई है, उसकी मजम्मत भी आ गई है कि उनको ये असद अली तूर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुनीर फारूक साहब ने भी इसके ऊपर जो है ना ये वो मजम्मत कर दी है। अब आ जाते हैं जनाब ये जनाब ख्वाजा आसफ साहब के बयान की तरफ। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तनकीद का निशाना बनाकर उन्होंने बोला कि नून लीग का ये मैच फिक्स था, तो क्या जब ये हुकूमत के अंदर थे उस वक्त इनको नहीं पता था? तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में वो उसके इल्म में नहीं होगा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन की आर्किटेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, ना कि नून लीग। बेनिफिशियरी नून लीग की ज़रूर थी, मगर इस वक्त जो हालात जो पाकिस्तान के अंदर जो चल रहे हैं, अगर हम इनका बगौर अगर जायज़ा लें तो जो ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मैच फिक्स है। ये फैसिलिटेट करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को तमाम ये खेल रचाया गया है। एक तो हल्का बंदियों वाला भी जो अचानक जो है ना ये मरदमशुमारी अप्रूव करवा दी गई, सारी चीज़ें ये मैनेज करके की गई थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट बाहर भी गई थी इलेक्शन के लिए कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, वो दरख्वास्त टेकअप नहीं की गई। वो दरख्वास्त अब लगी है 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को ही मियाँ साहब की जो है ना ये हिफाजती ज़मानत की आखिरी तारीख है। 24 तारीख तक उनकी हिफाजती ज़मानत है। तो यानी कि ये चीज़ें जो है ना ये उसी सिमत बढ़ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि उधर उनकी यकीनी तौर पर ज़मानत उनकी कंफर्म हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ना ये नैब ने इनका केस क्या लड़ना है, सजा जो है ना इनको जो हुई थी उसके ऊपर ये एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत वो ख़त्म नहीं होगी, वो आउट ऑफ दी बॉक्स जाकर इन्होंने ये ख़त्म कर दी है। स्पीडी ये इसको प्रोसीडिंग को लेकर इन्होंने ख़त्म कर दी है। तब तक ये जो है ना ये साथ साथ ये भी चलेगा, इलेक्शन का जो 90 डेज़ का इलेक्शन है उस हवाले से भी चलेगी, और उधर मियाँ साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी, और उधर जनाब ये ना ये इलेक्शन के केस का ये फैसला आ जाएगा कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराया जाए। या अगर मियाँ साहब का केस भी चलता है तो केस की सिमत का भी तयन हो जाएगा कि ये केस कितने दिन चलता है, ये 1 हफ्ता चलता है, 2 चलता है, 3 चलता है, तो ताकि फिर उसी हिसाब से मैनेज करके इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। और बाकी जो अदालत के फौजी अदालतों के हवाले से है जो उन्होंने टेकअप किया है केस, तो उसकी जो है ना वो 23 अक्टूबर को वो जो है ना उसकी समाअत मुकर्रर है। तो उसके ऊपर भी जो है ना ये जल्दी उसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा। बाकी मियाँ साहब वो दुबई में उनका क़याम था आखिरी, उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ ये रवाना हो चुके होंगे, जब तक या हो सकता पहुँच गए हों जब तक ये वीलाग आप तक पहुँचे। तो मलक रियाज साहब जो कि प्रॉपर्टी टाइकून है, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से एक खुफिया मुलाकात की, और ये मुलाकात तकरीबन जो है ना ये घंटा 1.5 घंटा ये जारी रही, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें तय हुई, और मलक रियाज किसके आदमी है, क्या पैगाम लेकर गए, और बाकी जो मियाँ साहब की जो है ना ये सेटलमेंट की बात है, क्योंकि मिडिल ईस्ट वगैरह का जो दौरा कर रहे हैं, ये चीज़ें आज नहीं तो कल ये ज़रूर खुलेंगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि हम शुरू में ये मैं कहता रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब गीली जगह के ऊपर पाँव नहीं रखेंगे, जब तक उनको वारंटी नहीं मिलेगी वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो यकीनी तौर पर जहाँ पर ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वारंटी है, वहाँ पर उन्होंने ये सऊदी अरब और यूएई और कतर से, तो इन ममालिक से यकीनी तौर पर ये इनको वारंटी मिली होगी, और उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट
اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے میاں صاحب کے معاملات طے کروا کر انہوں نے گارنٹی دی ہوگی، جس طرح میاں صاحب مشرف کے دور میں جب نکلے تھے تو اس وقت بھی جو ہے نا ان کی گارنٹی جو ہے نا یہ سعودی عرب نے اور جناب رفیق حریری نے اور اس طرح انہوں نے وارنٹی دی تھی، تب میاں صاحب کو جو ہے یہ پاکستان سے نکلے، چونکہ انہوں نے مشرف کو گارنٹی دی تھی، تو اب بھی میاں صاحب جو ہے نا یہ گارنٹی لے کر یہ واپس آ رہے ہیں۔ اور پہلے میاں صاحب جو ہے نا یہ جس طرح یہ لندن میں بیٹھے تھے، انہوں نے جناب جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرانے کی پالیسی انہوں نے وضع کی تھی، پھر اس کے بعد ان کے رہنماؤں نے ان کو بولا کہ بھائی ہاتھ تو لا رکھو، بندے کے پتر بنو، میاں صاحب یہ اس طرح کی پالیسی سے آپ پاکستان نہیں آ سکیں گے۔ اب ان کی جو پالیسی ہوگی، انہوں نے جو پالیسی کا نون لیگ جس کا اعلان کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نیوٹرل پالیسی اپنائیں گے۔ تو خیر نیوٹرل بقول عمران خان کے تو کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور مینار پاکستان کے اندر جو جلسہ ہے، جن لوگوں نے جو وہ جلسہ کروایا تھا عمران خان نیازی کا 2011 میں، وہی فورسز جو ہے نا یہ ابھی وہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی جلسہ جو ہے نا وہ کروا رہی ہیں۔ تو یقینی طور پر یہ ان کا جلسہ پولیٹیکلی جو ہے نا وہ کامیاب تو ہوگا، مگر یہ کہ وہ جلسہ جو ہے نا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جلسے کے 10% بھی ہوگا، بالکل نہیں، اتنا بھی نہیں ہوگا ان کا جلسہ۔ عمران خان نیازی کے مقابلے کا 2011 کے مقابلے کا جلسہ ان کا ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح اس کے اوپر یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا یہ اسٹریٹجی بن رہی ہے، باقی یہ ہوا کریٹ کیا ہوا ہے، یہ نگران حکومت ہے، اس کے جو فنڈ اس کے اوپر لگ رہے ہیں میاں صاحب کی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر۔ ٹرین ہے، ٹرین کے جناب کئی ڈبوں کو اس کو جناب جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا یہ پورے ڈبے کے اوپر جو ہے نا یہ کئی ڈبوں پر تو انہوں نے میاں صاحب کے حوالے سے مختلف جو ہے نا سلوگن کے ساتھ سٹیکر لگائے ہیں، تاکہ جب یہ ڈبہ موو کرے تو میاں صاحب کی مفت کی یہ ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے۔ تو جب حکومت وقت کسی پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ لیتی ہے تو یہ اس طرح خرچے کرتے ہوئے وہ گریز نہیں کرتی۔ سندھ کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں جو کہ منظور شدہ ہے بجٹ سے، ان کے اوپر تو رکاوٹ ہے، مگر میاں صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خرچہ جتنا مرضی ہو جائے اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو میاں صاحب کا کل جلسہ ہوگا، جلسے کے اندر وہ کیا کٹا کھولتے ہیں، کیا معاشی پروگرام دیتے ہیں، تو ان کی تقریر سن کر پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔